हेलो फ्रेंड्स, मैं जय हिंद सिंह यादव मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोगों को। उसी सीरीज में ये अगला लेक्चर है। देखते हैं, आज बहुत बढ़िया लेक्चर है। पूरा दिया गया है कि चोटी क्या है, ऊंची चोटी क्या है, जनसंख्या किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, क्षेत्रफल में कौन सा जिला ज़्यादा है कौन सा कम है। मध्य प्रदेश की बहुत बढ़िया इसमें चर्चा की गई है। बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है। आप लोग बढ़िया देखिए। और परीक्षा के लिए तो है ही, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से लेके जो भी स्टेट और भी परीक्षा लेता है मध्य प्रदेश, जिसमें एमपी का जीके पूछा जाता है, उस सबको कवर करेगा और बहुत ही बेहतर तरीके से अपन धीरे धीरे चलेंगे। अभी क्या है, बोर्ड थोड़ा छोटा है, थोड़ा बड़ा वाला बोर्ड करेंगे अपन, और हो सकता है डिजिटल क्लास भी करें, तो धीरे धीरे और कोशिश करेंगे बेहतर बनाने की। अभी क्लियर है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप लोग समझिए, और कोई दिक्कत हो कमेंट कीजिए, ठीक है। चलो शुरू करते हैं अपन। सबसे ऊंचा स्थान, मतलब मध्य प्रदेश में सबसे ऊंचा स्थान क्या है, तो धूपगढ़ की पहाड़ी। धूपगढ़ की पहाड़ी। सबसे नीचा स्थान क्या है मध्य प्रदेश का, तो क्या है, नर्मदा घाटी। क्लियर। सर्वाधिक गर्म स्थान की बात करें कि गर्म स्थान क्या है मध्य प्रदेश का, तो गंजबसौदा। सर्वाधिक ठंडा स्थान की बात करें तो शिवपुरी। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा कौन सा है, नेशनल पार्क अपने यहाँ, तो कान्हा किसली नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश सबसे बड़ा, मंडला जिले में अवस्थित है। क्लियर है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसका नाम है फॉसिल। कहां पे है, डिंडोरी में। क्लियर है। सर्वाधिक कुपोषित जिला, जहां पूरा प्रॉपर पोषण स्तर उपलब्ध नहीं है, जो पोषक आहार है वो बच्चों तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो मध्य प्रदेश सबसे पोषण की मात्रा की कमी कहें या कुपोषित जिला कहें तो सबसे नीचे क्या है, श्योपुर है। और सबसे बढ़िया स्थिति में, सबसे कम कुपोषित क्या है, बढ़िया स्थिति में क्या है मध्य प्रदेश में, तो है भोपाल। अब बात करते हैं सबसे नंबर राष्ट्रीय मार्ग की, मतलब राष्ट्रीय जो केंद्र सरकार के अधीन आता है, राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, नेशनल हाईवे की, तो सबसे बड़ा कौन है अपने मध्य प्रदेश से जो गुजरता है, तो नेशनल हाईवे कौन सा है, 3 नंबर का। क्लियर। चलो, अगर सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन है मध्य प्रदेश में, तो NS 339B। ये पहले NS 76 था, अब ये हो गया है, ये 9 किलोमीटर मात्र इसकी लंबाई है, ज्यादा नहीं है। आगे बात करें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, जनसंख्या घनत्व की बात करें सबसे ज्यादा कहां पे है, डेंसिटी वाला जिला क्या है, तो वो है भोपाल। एक वर्ग किलोमीटर कितने लोग निवास करते हैं, 855 लोग निवास करते हैं भोपाल में। सबसे विरल जनघनत्व वाला जिला की बात करें कि सबसे कम हो लोगों, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में सबसे कम लोग कहाँ निवास करते हैं औसत में, तो डिंडोरी में करते हैं। 1 किलोमीटर स्क्वायर में देंगे तो आप ओनली 94 लोग रहते हैं। ठीक है। सर्वाधिक सघन आबादी वाला संभाग देखेंगे, ऐसा कौन सा संभाग है जैसा ओवरऑल आबादी सघन है मध्य प्रदेश में, तो कौन सा, जबलपुर है। क्लियर है। सर्वाधिक कम आबादी वाला संभाग देखेंगे, बहुत कम लोग, दूरियां ज्यादा है, दूर दूर बसे हुए हैं, तो कौन सा है, शहडोल है। क्लियर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल, वैसे मध्य प्रदेश जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल में। पहला राजस्थान है, पहले मध्य प्रदेश ही ज्यादा था, लेकिन क्या है कि सन 2000 में आपको पता ही होगा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का बंटवारा हो गया है, तो उसके बाद हम मध्य प्रदेश जो है इसमें भारत में दूसरे स्थान पे आ गए क्षेत्रफल की दृष्टि से। मध्य प्रदेश में जिले की बात करें तो सबसे बड़ा कौन सा है, छिंदवाड़ा है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जिला। सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में कहें तो कौन सा है, निवाड़ी है, इसका कितना है, 1318 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। अभी नया जिला बना है, मालूम ही होगा आपको, टीकमगढ़ से ये अलग होके नया जिला बना है निवाड़ी। सबसे छोटा सबसे कम क्षेत्रफल इसी का है। चलो अब ऊपर आ जाते हैं, जिला सबसे बड़ा क्षेत्रफल में। देखिए सबसे बड़ा अपन जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन सा है, तो इंदौर है। इंदौर पता ही होगा आपको, बहुत बढ़िया शहर है मध्य प्रदेश का। और
मिनी मुंबई भी बोलते हैं इसको। तो सबसे ज़्यादा आर्थिक राजधानी भी है मध्य प्रदेश। तो ये सबसे बड़ा जिला है जनसंख्या में। सबसे छोटा जिला जनसंख्या में कहें तो निवाड़ी ही है। क्लियर। पहले दतिया था, अब निवाड़ी हो गया है। क्लियर। चल आगे बात करते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला। तो सबसे बढ़िया अच्छा है, बालाघाट वाले लोग काफी शिक्षित हैं और काफी बढ़िया लिंगानुपात है। गर्व की बात है, कितना है 1021, मतलब 1000 पुरुष पर 1021 महिलाएं हैं। बहुत खुशी की बात है कि वो भिंड लिंगानुपात में सबसे छोटा जिला है 837। यहाँ थोड़ा लिंगानुपात कम है। इसमें एजुकेशन भी मायने रखती है। कई लोग आपको पता ही है भ्रूण हत्या करते हैं, तो ये भी कारण होते हैं लिंगानुपात कम होने की। आपको पता ही होगा जहाँ कई लोग क्या है कि ऐसे होते हैं, मेंटलिटी रखते हैं, लड़कों को लड़कियों में काफ़ी भेदभाव करते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा कारण है, इसमें लिंगानुपात कम है। तो सबसे बड़ा लिंगानुपात सबसे कम कहाँ है? भिंड में। और सबसे ज़्यादा कहाँ है? बालाघाट। क्लियर। साक्षरता की बात करें, सबसे ज़्यादा साक्षरता क्या है? पढ़े लिखे लिटरेट लोग कहाँ पे हैं? तो जबलपुर में है। कितनी है? 81%। क्लियर। कितने हैं? 81%, लगभग 81% है। सबसे कम साक्षर की बात करें, साक्षर जिला है कम साक्षरता शिक्षा कहाँ पे है? तो अलीराजपुर। आपने पढ़ा होगा अलीराजपुर, मैंने बताया था सबसे पश्चिमी जिला अभी पढ़ाया था, झाबुआ की ओर पश्चिम में है। तो आप देख सकते हो अलीराजपुर 36% लगभग यहाँ पे लोग पढ़े लिखे हैं। मध्य प्रदेश की जनजाति आपको पता है, मध्य प्रदेश जनजातियों वाला सबसे ज्यादा जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। उसकी बात करें तो सबसे ज्यादा जनजाति कौन सी पाई जाती है मध्य प्रदेश में? तो उसका क्या नाम है? भील जाति की जनजाति सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में निवास करती है। क्लियर। सबसे बड़ा जंक्शन की बात करें, रेलवे स्टेशन की बात करें, सबसे ज्यादा बड़ा जंक्शन क्या है मध्य प्रदेश का? कौन सा है? इटारसी। क्लियर। सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र या कोयला भंडार क्षेत्र कौन सा है? तो आप देखें सोहागपुर कोयला क्षेत्र सबसे बड़ा है। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। क्लियर। सबसे बड़ी नदी की बात किया जाए तो नर्मदा नदी है। सबसे बड़ी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नदी है ये नर्मदा नदी है। 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है मध्य प्रदेश में। सबसे बड़ी तहसील की बात की जाए क्षेत्रफल में कि तहसील सबसे बड़ी कौन सी है? तो इंदौर है। सबसे छोटी तहसील की बात की जाए मध्य प्रदेश में तो अजयगढ़ है, जो पन्ना जिले के अंतर्गत आती है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता की बात की जाए कि सबसे ज्यादा लोग जो है पढ़े लिखे कहाँ पे हैं पुरुष वर्ग में, तो वो है इंदौर में। और सर्वाधिक महिला साक्षरता की बात है कि महिला सबसे ज्यादा एजुकेटेड कौन से जिले में है मध्य प्रदेश में? तो ये भोपाल है। क्लियर। ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और कोई डाउट हो तो आप भेजो। और बाकी ये सब याद करने वाली चीजें हैं, इतना ज्यादा कोई टफ नहीं है इसमें कुछ। तो और ये भी जो फैक्ट है जनगणना 2011 के अनुसार है, अभी कोरोना की वजह से स्थगित हो गई, आपको मालूम ही होगा, वरना अभी जनसंख्या की गणना शुरू होने वाली थी, क्योंकि हर 10 साल में होती थी कि इसमें होनी है। तो आगे इसकी बात करेंगे, और कोई डाउट हो आपको तो बताना। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।